नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सर 72nd बीपीएससी का A to Z प्रिपरेशन हम कैसे करें और इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी और बिल्कुल शून्य से शिखर तक। और इस वीडियो को अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं आखिर कि हम लोग को जो अपनी तैयारी करनी है वो तैयारी को किस कदर लेकर के जाना है और किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल हम एस्पिरेंट्स के मन में बनता है कि क्या हमको कब शुरू करना चाहिए। क्या अगर हम देखिए, दो प्रकार का एस्पिरेंट होता है, एक होता है जो अर्ली स्टार्ट लेता है, दूसरा होता है जो लेट स्टार्ट लेता है। मुझे नहीं पता आप किस प्रकार के एस्पिरेंट है, लेकिन अब अपने आप को इस कैटेगरी में बांट लीजिए। अगर आप कॉलेज टाइम से तैयारी कर रहे हैं या अभी आप कॉलेज में इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मींस कि आप अर्ली स्टार्ट ले चुके हैं। अगर आप लेट स्टार्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में आए हैं। अब देखिए, अर्ली स्टार्ट लेने वाले बच्चों को एक टाइम एडवांटेज होता है कि 3 से 4 साल अपने आप को एक क्लियरिटी को बिल्डअप करने के लिए उनके पास समय होता है और बिहार का नॉलेज और अपने राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए उनके पास एक पर्याप्त समय होता है। लेट स्टार्ट करने वाले को केवल 1 साल और ज्यादा दबाव और कम रिवीजन का समय होता है। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की बात करते हैं तो अर्ली स्टार्ट जो लेते हैं उनका एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को गहराई से पढ़ सकते हैं, जबकि जो लेट स्टार्ट लेते हैं वो जल्दबाजी में पढ़ाई करते हैं और सतही ज्ञान को, अपना सतही ज्ञान जो है उसको लेते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको एडवांटेज दे देता है। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो अर्ली स्टार्ट वाले मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाते हैं, एरर एनालाइज के लिए उनके पास पर्याप्त समय, जहां वो गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार करते हैं। साथ ही साथ लेट स्टार्ट करने वाले जो है लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं और कम प्रैक्टिस, और उनका कॉन्फिडेंस, स्वतः सी बात है जब आप प्रैक्टिस कम कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लो ही होगा। बिहार डायमेंशन की बात करते हैं तो धीरे धीरे बिहार एग्जाम्पल्स स्कीम को जोड़ सकते हैं, और जो लेट स्टार्ट करते हैं वो जल्दी याद करने की कोशिश जो है कम, जो है हम कह सकते हैं कि भाई कम जो है इंटरनलाइजेशन जो है करते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग यानी कि उत्तर लेखन की बात अगर हम करते हैं तो 2-3 साल में स्टाइल और फ्लो जो है विकसित हो जाता है, और जो लेट से स्टार्ट करते हैं उनके पास वो जो है प्रेजेंटेशन स्किल जो है उनका थोड़ा कमजोर होता है। करंट अफेयर्स डेली हैबिट बन जाती है, सिलेबस से नेचुरली जुड़ जाते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा न्यूज उनके काम के लिए है, कौन सा न्यूज का इस्तेमाल वो GS1 में, कौन सा न्यूज का इस्तेमाल GS2 में और कौन सा एसए में कर सकते हैं। जबकि यहां वाले यानी कि मंथली जो है आपको क्रक्स उनको पढ़ना पड़ता है, रिटेंशन कमजोर हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप अभी अपने कॉलेज में हैं तो आपको अर्ली स्टार्ट जो है ले लेना चाहिए। इसके अलावा डेली वीकली माइक्रो शेड्यूल आपको बना लेना चाहिए कि वीकेंड, अगर मान के चलिए कि आपको ऐसा करना है कि वीकडेज में आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, और जो आपका वीकेंड होना चाहिए उस वीकेंड का भी बताते। देखिए 6 से 8 घंटे जब आप पढ़ाई करेंगे अभी से, तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि स्टैटिक सब्जेक्ट और डीप स्टडी कीजिए, यानी कि रेगुलर क्लास स्थिर विषयों को गहराई से पढ़िए। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है जो कभी बदलने वाले, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 2 आवर्स एनसीईआरटी को रीड कीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। वहीं 1 घंटे करंट अफेयर्स जिसमें न्यूज़पेपर को आप पढ़िए। न्यूज़पेपर बोलेगा सर 4 साल बाद या 3 साल बाद एग्जाम देंगे या 2 साल बाद एग्जाम देंगे, तो अभी से क्यों पढ़े। एक हैबिट होती है, एक आदत होती है, और एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपका यहां से बनता है कि सर इसको हमको कैसे लेकर के बढ़ना है। वीकडेज पे 1 आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रोज करना है, 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस, और 30 से 45 मिनट मेंस आंसर राइटिंग का अभ्यास भी आपको करना है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फुल और 1 क्वेश्चन आपको छोटा 7 नंबर या 8 नंबर का आपको लिखना है। रात में 30 मिनट का रूटीन बनाइए कि डेली रिवीजन जो दिन भर आपने पढ़ाई किया है उसको आप फिर से रिवाइज कीजिए। वहीं वीकेंड की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो वीकेंड की बात जब हम लोग करते हैं दोस्तों, तो यहां पे आप कंसोलेट यानी कि जो फिर से जो है आप उसको रिवाइज कीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब एक प्रश्न आपके समक्ष आता होगा कि हाउ टू बिल्ड एनरिचमेंट इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल में उत्तर स्मृति कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप अपने 1 साल को इस पैटर्न में डिवाइड कीजिए। पहले से दूसरा महीने यानी कि शुरुआत के 2 महीने आप बेसिक प्लस एनसीईआरटी को पढ़िए। इसमें जो है आप जो है क्या कीजिए तो ग्लॉसरी बनाएं और डेफिनेशन, की टर्म्स, थिंकर्स, इन सब के बारे में सोचिए। तीसरे से चौथे महीने में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कीजिए, डेटा, बिहार एग्जाम्पल्स और स्कीम को कलेक्ट कीजिए। 5वें से 6ठे महीने आप प्रैक्टिस स्टेज में जाएंगे,
जिसमें हर उत्तर में एक डायग्राम या फैक्ट जोड़े। मतलब देखिए, कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़े, न्यूज पढ़े, उसमें कोई आपको अच्छा फ्लो चार्ट आया, कुछ दिमाग में आया, और जब भी नोट्स बनाइए तो नोट्स कुछ ऐसे बनाइए कि आप जो है 2/3 हिस्से पे नोट्स बनाइए, 1/3 हिस्सा यानी कि 33% अपने पेज का छोड़ दीजिए, और समय के साथ आपका जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगा, नॉलेज बेस बढ़ेगा, तो उसमें आप वहां पे इसको ऐड ऑन करते जाइए। 7वें से 8वें 9वें पे मेंस का रीडिंग्स कीजिए, वैल्यू एडेड नोट रिवाइज कीजिए, और 10 से 12वें महीने में फाइनल पॉलिश कीजिए, यानी कि टाइम बाउंड आंसर राइटिंग आप जो है इसमें कर सकते हैं। इसके बाद डेली यानी कि रोज आपको डीसीए यानी कि डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव हिंदू, या फिर अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, इसको पढ़िए। डीसीए और अखबार पढ़े और नोट जो है अपना बनाइए। इससे क्या होगा, आपके लिखने की एक हैबिट बनेगी। इसके अलावा वीकली जो है 2 पेज का कंसाइज नोट्स बनाए। नेशनल बिहार यानी कि साप्ताहिक का सिर्फ 2 पेज का छोटा सा नोट्स बनाए पॉइंटर रूप में। नेशनल बिहार इकोनॉमी, आईआर, साइंस से रिलेटेड। मंथली जो है एक मैगजीन लीजिए, पीआईबी रिलीज जो करता है मंथली मैगजीन या पीआईबी रिलीज, उसको आप देखिए, और ट्रेंड को, अलर्ट को देखिए। कहने का मतलब यह हुआ कि कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिक, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन बेस्ड जो है, क्योंकि अब जो है व्हाट, मतलब अब जो है पहले क्या पूछता था कि व्हाट, ये कब हुआ, लेकिन अब वाई पूछ रहा है और हाउ भी पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज कब हुआ पहले पूछता था करंट अफेयर्स में, लेकिन अब पूछ रहा है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आपको जो है बदलते हुए ट्रेंड के साथ उसको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जैसे एग्जांपल के तौर पर जो ओल्ड पैटर्न था वो फैक्चुअल और मेमोरी बेस्ड था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हु आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, आपको पता ही होगा कि सर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो है, अगर हम बात करते हैं आजादी के बाद के, जयराम दास दौलत राम थे, तो हम लोग पढ़ लिया। अब कैसे हुआ कि 2018 तक 65 से 68 तक पैटर्न बदला कि कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन का, व्हाई इज बिहार फ्लड प्रोन, यानी कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है। अब जो करंट सिचुएशन हो गया 69 से और 72 तक आपको नजर आएगा कि मल्टी डायमेंशनल बिहार लिंकेज, यानी कि एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट बिहार, यानी कि जलवायु परिवर्तन बिहार की कृषि को कैसे प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन का आप देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल स्वरूप की आपका पैटर्न बदल रहा है। साथ ही साथ जो है प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक जीके पहले, और फिर अब पहले क्या करता था, सिर्फ स्टैटिक जीके होता था, अब आपका कॉन्सेप्चुअल और करंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक को पूछ लिया जा रहा है। जो भी चीजें स्टैटिक में भी खबरों में रही है, वहां से क्वेश्चन आपके समक्ष बन जा रहे हैं। मेंस में फैक्चुअल आंसर पहले होता था, प्रेडिक्टेबल होता था, अब उसमें भी एनालिटिक और बिहार लिंक्ड जो है आपको वहां पे बताना होता है। इसके साथ साथ जो आपका 6 पिलर ऑफ आंसर राइटिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस 6 पिलर आंसर राइटिंग को ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। डेटा और रिपोर्ट जो है, यानी कि तथ्य और रिपोर्ट, जैसे कि आपको सेंसस का इस्तेमाल करना है, जो सरकारी आंकड़े हैं, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसको इस्तेमाल करना है। इकोनॉमी सर्वे फैक्ट्स के लिए बिहार का जीएसडीपी, कृषि का योगदान जैसे 25% क्या है, क्यों 80% आबादी बिहार में कृषि में इन्वॉल्व है, बट फिर भी जीडीपी की बात करते हैं तो 20 से 25% करता है। इसके बारे में थोड़ा सा सोच होना चाहिए। कुछ स्कीम्स वगैरह को मेंशन करना है, जैसे बिहार का कोई स्कीम, जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना। तो इस प्रकार से आप जब आंसर को करेंगे, चौथा जो है केस स्टडीज, कुछ जो है केस, जैसे वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जीविका के अंदर कैसे काम कर रहा है, कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, माइंड मैप, इस सबको बनाना। और ये जो है आपको क्लीन और 45 सेकंड में आपको बनाने आने चाहिए, ताकि आपका समय जो है वो भी बचे। क्योंकि एक माइंड मैप जब आप बना देते हैं किसी भी चीज का, तो आप जो है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपके उसको देख करके आपको जज कर लेगा कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, और एक परसेप्शन बन जाएगा उसका कि भाई ये सही लिखा होगा, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। मल्टी डायमेंशनल आपका जो अप्रोच होगा, यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल, जिसको हम एक ट्रिक से लिखें PSTEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव। किसी भी टॉपिक को आप इस डायमेंशन में देखिए कि वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है, लीगल है, यानी कि राजनीतिक रूप से है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रौद्योगिक रूप से, पर्यावरण रूप से, लीगल रूप से, या फिर प्रशासनिक रूप से। इसके अलावा कोई भी जो सेक्शन है, जैसे मान के चले कि डेटा कि वैल्यू एडेड, कोई भी आप जब आंसर लिखते हो उसमें कुछ वैल्यू एडेड एडिशन आपको कैसे मिलेगा, जब आप कोई डेटा लिख रहे हैं। और डेटा में लिखने के बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार का रैंक 36 है नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप इंडेक्स 2023 में, तो इस डेटा को आप पुट कर दिए। स्कीम्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2.0 कुछ स्कीम्स को लिख दिए। कमिटीज की बात जब हम लोग करते हैं तो ARC रिपोर्ट, 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, इस कमिटी को आप कोट कर दिए। कुछ कोट्स आपके अंदर होने चाहिए कोई भी जब आप आंसर को लिखें, जैसे डेवलपमेंट विदाउट पार्टिसिपेशन इज डिक्टेटरशिप, यानी कि कोई भी जो विकास है
वो विकास जो है कितना, देखिए कितना खूबसूरत लाइन है अमर्त्य सेन का, कि कोई भी जो विकास है वो अगर बिना पार्टिसिपेशन के, बिना जनप्रतिनिधि को मिलाए हुए, बिना किसी को मिलाए हुए कुछ अगर हो रहा है तो डिक्टेटरशिप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना भी विकास कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, लेकिन क्या है, एक प्रकार से लोगों को वहां पे आजादी नहीं है। इसके अलावा बिहार के बात हम लोग करते हैं तो वैशाली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, नालंदा सोलर विलेज, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका कुछ एग्जांपल देना, बिहार का केस स्टडी। अब इसका रीजन क्या है, जैसे बीपीएससी रिक्रूट्स बिहार ऑफिसर, राइट, तो बीपीएससी जो है बिहार ऑफिसर को, बिहार के लिए ऑफिसर को रिक्रूट कर रहा है, तो वाई बिहार डायमेंशन, यानी कि बिहार का जो डायमेंशन है, यानी कि बिहार स्पेसिफिक पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम लोग रेगुलर जो है 10 बजे इम्तियाज अहमद की क्लास करा रहे हैं, जिसमें आपको एक बिहार का एक प्रीलिम्स, एक बेसिक आपको मिलता है, लेकिन एट द एंड आप हमसे पूछिए कि सर वाई बिहार डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, तो कारण यह है कि बीपीएससी रिक्रूट कर रहा है बिहार के लिए ऑफिसर, तो जानना चाहता है कि आपके पास स्टेट कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज जो है या नहीं है। 30 to 40% बिहार लिंकेज क्वेश्चन जो है स्टेट जीके और हाई स्कोरिंग एरिया होता है। मेंस का अगर हम बात करते हैं मेंशन को, तो इस स्पेशल रेफरेंस टू बिहार डायरेक्ट मार्क गेन इसको होता है, यानी कि डायरेक्ट जो है मेंस में अगर आप स्पेशल बिहार का रेफरेंस दे देते हैं तो डायरेक्ट आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आते हैं, जो कि आप बिहार का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो अभी से आप तैयारी कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं डिफरेंटिएटर, यानी कि बिहार जो एग्जाम्पल से आंसर जो है स्टैंड आउट बनता है, एक अलग आंसर बनता है और काफी ज्यादा बेहतर आंसर आपके समक्ष बनता है। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि सर बिहार इंपॉर्टेंट है, ये तो हम समझ गए कि हाउ टू ऐड बिहार लिंकेज, बिहार लिंकेज को हम कैसे ऐड करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेंटेन करें बिहार का एक अलग से नोटबुक, हिस्ट्री, इकोनॉमी, स्कीम, कल्चर का। बिहार एड ऑन रूल अपनाए, यानी कि हर टॉपिक के बाद सोचिए कि बिहार में इसका क्या उदाहरण है। जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़े, मतलब एक अपने अंदर सोच बनाइए कि कोई भी आप टॉपिक पढ़े, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़े तो बिहार में क्या है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पढ़े तो बिहार में क्या उसका योगदान है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स पढ़े तो बिहार में क्या उसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, डीपीएसपी पढ़े तो बिहार में क्या उसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, रिवर्स पढ़े तो बिहार में क्या उसका रिवर्स का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो हर एक प्रोस्पेक्टिव में आप सोचिए कि बिहार में इसका क्या उदाहरण है, और हर उत्तर में एक बिहार का रेफरेंस आप जोड़िए। मनरेगा का बिहार का परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज, जल जीवन हरियाली किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर रहा है, इन सारे पहलुओं के ऊपर सोचिए। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक जो हर एस्पिरेंट करता है, मिथ है एक, कि लूसेंट से सब हो जाएगा, जबकि रियलिटी यह है कि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर करना है, बिहार स्पेशल बेहतर करना है, करंट अफेयर जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। मॉक की जरूरत नहीं, कई लोगों को लगता है मॉक टेस्ट लगाने से जरूरत नहीं है। अरे भाई, मॉक लगाइएगा तभी आपका स्पीड और एक्यूरेसी, बिना मॉक मतलब कि इंपॉसिबल है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी जो है बिना मॉक जो है इंपॉसिबल है। बिहार जीके तो लास्ट में पढ़ लेंगे। अरे भाई, प्रीलिम्स में 30% बिहार बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और आप बिहार स्पेशल को लास्ट में कैसे पढ़ेंगे? भले वो सिलेबस में नहीं, वो हिडन है, हिडन जेम है बिहार, लिखा कहीं नहीं है, लेकिन बिहार से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और मेंस में भी आप अगर बिहार के पॉइंट को ऐड कर देंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। वन टाइम पढ़ाई काफी है, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। याद रखिएगा, वन टाइम पढ़ाई काफी नहीं है, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। टॉपर्स की क्या रणनीति होती है? क्योंकि हम लोग कोचिंग संस्थान में हम पूछते हैं, बात करते हैं, आप लोग समझ कई सारे पॉडकास्ट को भी लाते हैं टॉपर्स के साथ। या आप अभी एक डीएसपी आए थे रंजन सर, जो रैंक 6 थे, 66 थे। इसके अलावा मीनाक्षी मैम आई थी, तो बहुत सारे पॉडकास्ट हम लोग देते हैं। तो उसमें टॉपर्स की रणनीति आप देखिएगा तो यही रहता है कि प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बिहार जीके को फोकस करना है, मेंस में स्ट्रक्चर और एनरिचमेंट आंसर को फोकस करना है, और इंटरव्यू में जो स्टेट इशू है और साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस अपने आप को बिल्डअप करना है, और ओवरऑल जो है डेली स्टडी और रेगुलर फीडबैक से आपका जो एक बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट जो है यह बिल्डर हो जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि रोल ऑफ मेंटर, मेंटर की क्या भूमिका है, तो देखिए कंटेंट जो है, कंटेंट पहले क्या होता था, नोट डिलीवरी होता था, लेकिन अब जो है सिर्फ नोट्स देने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट और बिहार लिंकेज अप्रोच होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप कोई भी कहीं से भी हमसे ही मेंटरशिप लीजिए, हमारे पेड कोर्स में आइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस की जरूरत अभी है। आंसर राइटिंग जो है इसको इग्नोर शुरुआत में दौर में होता है, लेकिन अगर मेंटर आपको मिलेगा तो फुल स्ट्रक्चर और फीडबैक के साथ मिलना चाहिए। करंट अफेयर्स जनरल अपडेट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विद बिहार कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। स्ट्रेटजी आपकी स्टैंडर्ड और साथ ही साथ पर्सनलाइज फॉर ईच स्टूडेंट होना चाहिए, और इंटरेक्शन जो है आपके क्लासरूम ओनली, लेकिन अब जो है कॉन्टिन्यूअस मेंटर जो आपको मिलता है, जो कॉन्टिन्यूअस 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहे, तो वैसा अब आपके समक्ष जरूरत होता है यहां पर। इसके साथ ही साथ 3 महीने का स्मार्ट प्लान बिफोर 72nd बीपीएससी आपको बताते चले। 1 महीने में पूरे सिलेबस का रिवाइज कीजिए बिहार को इंटीग्रेटेड तरीके से करते हुए, दूसरे महीने में मॉक टेस्ट
टेस्ट, एमसीक्यू और एरर जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है उसको वापस से क्या कीजिए, जहां पे आप गलतियां कर रहे हैं जिस टॉपिक पे उसको पढ़िए, उसको ठीक कीजिए। और मंथ 3 में रैपिड रिवीजन अपने वीक एरिया का और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अपडेट करें। इसके अलावा अंतिम मोटिवेशन आप लोग के लिए कि स्टार्ट अर्ली, बिल्ड स्लोली, इनरिच डीपली, यानी कि शुरुआत जल्दी लीजिए, आराम आराम से बिल्ड कीजिए और गहराई तक अपने आप को बिल्ड कीजिए। जल्दी शुरू करें, धीरे धीरे गहराई से पढ़ें और बिहार से जोड़ें, यानी कि बिहार को अपने आप से जोड़ना है। कॉन्सेप्ट प्लस बिहार प्लस करंट अफेयर्स, यही है स्मार्ट बीपीएससी सक्सेस का फॉर्मूला। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब आप समझ चुके होंगे कि सर मेंटरशिप का कितना जबरदस्त रोल है, और इसी सारे पहलुओं के लिए हमारा इस सब कुछ आपको मिल जाएगा आरंभ 12.0 बैच में। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं, खुद से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आरंभ 12.0 बैच में सब कुछ आपको मिल जाता है। क्या क्या है, तो सबसे पहले तो एक नंबर है 9289996924, इस पे आप कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि हम लोग इसमें कैसे पढ़ाते। देखिए, जैसे मान के चलिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाइए, बिहार में चले जाएंगे। बिहार में जाने के बाद आपके समक्ष होगा बिहार PCS का प्रीलिम्स प्लस मेंस का लाइव फाउंडेशन बैच, इसमें आप चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहां पे आदि लाइव कोड लगाएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप देख सकते हैं 7,999 आया। अब देखिए ध्यान से कि इस कोर्स में आखिर हम कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, हमारा आरंभ 12.0 कब से शुरू हो रहा है सर, तो आरंभ 12.0 जो है 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, अब 25 अक्टूबर से पॉलिटी से शुरू हो रहा है। तो पॉलिटी में जैसे आपसे पढ़ाया जाएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया, और इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ टीचर आपको पढ़ाया, मेंटर क्या करेगा, इससे रिलेटेड आपको बोल देगा कि भैया ये एमसीक्यू है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। फिर इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस में आया है वो आपको बता देगा। अब उसका मॉडल आंसर दे देगा, इंक्लूडिंग बिहार स्पेसिफिक, जो उसका क्या क्या हो सकता है, बिहार का क्या क्या योगदान रहा है, बिहार से कौन कौन लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। अब आप उस आंसर को लिखें। अब उस आंसर को लिखने के बाद आपने मेंटर को सबमिट किया। ऑब्वियस सी बात है, पहली बार में आप परफेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। मेंटर आपको बताया कि यहां यहां आपको गलती, आप उसको ठीक कीजिए। अब वहां गलती करके आपने ठीक करके दोबारा भेजा, मेंटर दोबारा आपको, क्योंकि आपने मेरा कोड लगाया है आदि लाइव, तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिला। मेंटर आपको क्या किया, वहां दोबारा भेजा। अब वहां दोबारा भेजने के साथ साथ क्या हो गई चीजें कि दोबारा जब मेंटर आपको भेजा, फिर उसके बाद हम जो है उसमें और सही करते हुए मेंटर के पास भेजे, फिर आपको वो आंसर मिला। और इस प्रकार से हम बिहार के जितने भी 650 से जो 750 टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग प्रीलिम्स मेंस, इन सब को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप करा देंगे, एक एक पहलुओं से, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के गाइडेंस से, और बिहार स्पेसिफिक को इंक्लूड कराते हुए, ताकि आपका जो एक जबरदस्त आंसर और जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल आपके अंदर क्लियरिटी हो जाए। साथ ही साथ हर टॉपिक का आपको इसमें क्रक्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं 9289996924 पर, तो आपको यहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक प्लैटिनम बैच भी है, ये बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लिए। अब इसमें मेंटर क्या करेगा कि जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको और अच्छा बिल्डअप करना है, तो इसमें एक एनसीईआरटी का कोर्स भी इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एनसीईआरटी का चैप्टर बता देगा, क्लास 9 का सिविक्स का ये चैप्टर है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद इसमें 10,000 एमसीक्यूज है, ये 10,000 एमसीक्यूज भी आपको इसमें दे देगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको इस बैच की बात अगर हम करते हैं, तो इस बैच में आपको एक और चीज मिलता है। एक चीज क्या मिलता है, जैसे कोई भी आप किताब पढ़े, लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत क्या है, यूपीएससी सेंट्रिक है, या सुभाष कश्यप क्या है, यूपीएससी सेंट्रिक है। तो इसमें जो है आपको बीपीएससी स्टडी IQ पब्लिकेशन का बीपीएससी से रिलेटेड जो बीपीएससी सेंट्रिक किताब है वो आपके घर तक पहुंचेगा। और जैसे आपके घर तक वो किताब पहुंच गया, जैसे आपके घर तक वो किताब पहुंचा, बीपीएससी सेंट्रिक किताब है, आप उसको देख करके मेंटर आपको बोलेगा कि भैया आप क्या करो, इसको पढ़ लो, तैयारी कर लो, और अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, आपका एक पूरा इंटीग्रेटेड तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप 9289996924 पर कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, वो आपको सारी जानकारियां जो है इससे रिलेटेड दे देगा। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको जो है बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को इस सेशन से मिला हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको नजर आएंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बीपीएससी कंटेंट वाला। टेलीग्राम पे लिखिएगा BPSC CONTENTWA, इसको लिख लीजिएगा। तो क्लास की PDF और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने स्टडी मटेरियल्स हैं वह सब के सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।